बोकारो दिन भर में आज बोकारो में कहाँ बनेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बताएंगे। पिटरवार प्रखंड के सरगी पंचायत सचिवालय में राशन कार्ड को लेकर क्या चर्चा हुई यह भी जानेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। हमेशा की तरह बोकारो की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात है, तेजस्विनी महिला मंडल संघ और प्रधान संस्था ने क्यों निकाला जागरूकता अभियान जानेंगे। झारखंड में क्या है कोरोना के आंकड़े, इसकी भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान कानून को लेकर आज किसानों ने पंजाब, कर्नाटक और अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। आज किसानों ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया था। सिविल सर्विसेज परीक्षा मामले में यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। भारत में कोरोना के 60 लाख के पार 50 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए। लोन मोरेटोरियम अवधि मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार ने और समय मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों पर पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 592 अंक और निफ्टी 177 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 60 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 1000 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के पशुपालन विभाग ने लम्फी स्किन डिजीज को लेकर सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कोरोना से संक्रमित, उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया है। झारखंड में कोरोना के 974 नए मामले आए सामने। वहीं पिछले 24 घंटों में 958 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यह थी देश दुनिया की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो वासियों के लिए एक अच्छी खबर। बोकारो के सेक्टर 12 के लोहांचल कॉलोनी में 600 करोड़ की लागत में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है, जिसका नाम मेडिसेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखा गया है। इस हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर रविवार को सेक्टर 12 के लोहांचल कॉलोनी में बोकारो विधायक विरंची नारायण और डॉक्टरों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया, जिसकी आधारशिला 25 अक्टूबर 2020 को रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में कैंसर, न्यूरो और जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, उसका इलाज एक ही छत के नीचे किया जाएगा। ये जो हॉस्पिटल है, एक टोटल 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि नेक्स्ट मंथ 25 को से इसका काम शुरू हो जाएगा। जो हमारे जो लीगल अप्रूवल्स थे वो सारे हो चुके हैं। हमारे पेपर अभी हाथ लगने बाकी हैं और ये जो है 2.5 साल में बनेगा। लगभग फर्स्ट फेज में ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और 5 फ्लोर्स बनेंगे और 7th फ्लोर तक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, फंक्शनल 1st फ्लोर तक रहेगा। और अगले सेकंड में 7वीं फ्लोर तक बनेगा। उसके बाद सेकंड ब्लॉक बनेगा और इसमें जो सुपर स्पेशलिटी जो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि एडवांस ट्रीटमेंट केयर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि कार्डियक हुआ हो या कैंसर हुआ हो या न्यूरो हुआ हो या आप यूरोनेफ्रोलॉजी का है, इस तरह से सारे मेजर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इसमें अलग अलग जैसे कैंसर सेंटर, हार्ट सेंटर, वो अलग अलग बनेंगे और यहाँ के जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होंगे वो लोकली यहाँ के भी होंगे और पूरे इंडिया से आएंगे ट्रीट करने के लिए। एक माइलस्टोन रहेगा जहाँ पे आपको 500 सुपर स्पेशलिटी बेड्स मिलेंगे। यहाँ पे सर्दी जुकाम का नहीं, बल्कि वो इलाज होगा जो कि आपको जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ता या विदेश जाना पड़ता, उस तरह के सेंटर्स यहाँ पे बनेंगे। इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो हर ब्रांड से आएंगे। आज खुशी है कि आने वाले 25 अक्टूबर को इसका भूमि पूजन होकर 26 तारीख से काम शुरू होने जा रहा है। बोकारो की जनता को 2-2.5 साल के अंदर बहुत बढ़िया, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अस्पताल मिलेगा, तो सिर्फ बोकारो के लोगों को नहीं बल्कि झारखंड के लोगों को इसका लाभ होगा। हर तरह का इलाज, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे न्यूरो हो, बर्न हो, हर तरह का इलाज इस अस्पताल में मुहैया होगा। तो बोकारो वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ा काम होगा। ही झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम। 500 बेड फाइनली बनेगा। 150 बेड से शुरू होके 2023 तक ये 250 बेड हो जाएगा। 23 के बाद फिर जब दूसरा बिल्डिंग बनेगा तो ये 500 बेड तक जाएगा। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2020 रक्तदान कर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग करे। इस उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। इस संबंध में हमने बात की बोकारो जिले के ब्लड मैन कहे जाने वाले हरबंस सिंह सलूजा से। झारखंड स्टेट ब्लड
ट्रांसफ्यूजन्स काउंसिल SBTC के द्वारा 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस है। उसके उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें एक टारगेट रखा गया है कि पूरे झारखंड में हर डिस्ट्रिक्ट मिला के कम से कम 50,000 यूनिट ब्लड डोनेशन कराया जाए। तो इसमें मैं भी बोकारो डिस्ट्रिक्ट के सभी सहयोगी संस्थाओं से अपील करता हूं कि वो हमारा सहयोग करें और हम 15 दिन लगातार कहीं न कहीं रक्तदान शिविर लगाकर झारखंड का नाम रोशन करें इतिहास के पन्नों में। हम तो टारगेट जितना चाहे कर सकते हैं, कम से कम 10 कैंप भी अगर लगाते हैं तो 500 यूनिट हमारा आने का टारगेट है। लेकिन ये सहयोगी संस्थाओं के द्वारा जितना सहयोग मिलेगा उसी हिसाब पे डिपेंड करेगा कि हम कितना रक्तदान करवा पाते हैं। बोकारो में रविवार को कोरोना के 73 नए केस की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 9 लोग ठीक होकर वापस घर लौटे। पिटरवार प्रखंड के सरगी पंचायत सचिवालय में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति की रविवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया रानी कुमारी मुर्मू ने की। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हरा राशन कार्ड पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुखिया ने पूरे पंचायत में वार्ड सदस्य और सेविकाओं को 200 से 500 राशन कार्ड बनवाने का निर्देश दिया। बोकारो के सेक्टर 9 के बसंती मोड़ में यूथ इंटक ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माला अर्पण कर जयंती मनाई, जिसका नेतृत्व यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव रवि चौबे ने किया। कसमार में जरीडी प्रखंड प्रशासन के सहयोग से तेजस्विनी महिला मंडल संघ और प्रधान संस्था ने रविवार को 4 प्रचार वाहनों से प्रखंड के 17 ग्राम पंचायत में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। विश्व नदी दिवस पर वर्ल्ड ग्रीन लाइन ने रविवार को स्वच्छ जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने गरगा नदी पुल के किनारे नदी के महत्व को उजागर करते हुए इसके संरक्षण की दिशा में जागरूक किया। गोमिया प्रखंड के तुलबुल मैदान में रविवार को आयोजित प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला फायर 11 और स्टार 11 के बीच खेला गया, जिसमें स्टार 11 ने फायर 11 को 4 विकेट से हराकर विजेता का खिताब जीता। चास के गुजरात कॉलोनी में रविवार को मदर टेरेसा फाउंडेशन ने सम्मान समारोह आयोजन किया, जिसमें कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश से झारखंड का मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं। आज भी कई जिलों में दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों के तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।